अब वर्दी दूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं मैं दीपक चौधरी। रैंकिंग टेस्ट की बात करने वाले हैं। इन शॉर्ट, क्रम परीक्षण, जिसे हम क्रम परीक्षण करते हैं। क्रम परीक्षण में भाषाई खेल हुए, भाषा पे ध्यान देना पड़ता है, उसकी भाषा पे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जो एरो निरूपित किया गया, एरो को साफ साफ आप देख सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं बाएं से, और इसी को कहते हैं हम दाएं की ओर। मतलब शब्द अलग है, वाक्य अलग है, लेकिन अर्थ सेम है। जैसे मैं आपसे बड़ा हूं तो हम कह सकते हैं कि मैं आपसे अगर बड़ा हूं तो इसे यह भी कहा जा सकता है आप मेरे से छोटे हैं। आई एम ग्रेटर देन यू आर स्मॉलर देन मी, सिंपली हम कह सकते हैं। तो हम जैसे बाएं से, हिंदी अंग्रेजी लिखते हैं बाएं से, बाएं से का अर्थ है दाएं की ओर, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रॉम द लेफ्ट या टू द राइट भी कहते हैं। सिंपली हम इसे क्या बोल सकते हैं? दाएं से। दाएं से, दाएं से को हम कहते हैं बाएं की ओर, बाएं की ओर। ऊपर से को क्या बोल सकते हैं? नीचे की ओर। नीचे से को क्या बोल सकते हैं? ऊपर की ओर। आगे से को क्या बोल सकते हैं? पीछे की ओर। और पीछे की ओर, पीछे से हम बोल सकते हैं आगे की ओर। इसका मतलब साफ है, इसलिए इसमें भाषा का अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है क्रम परीक्षण के चैप्टर में। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे टोटल, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तहत आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बाएं से क्यू का स्थान क्या है? दूसरा। और दाएं से क्यू का स्थान क्या है? चौथा। इसका मतलब क्यू को दो बार गिना गया, एक बार बाएं से और एक बार दाएं से। अगर हमें कुल व्यक्ति चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल बराबर क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, बाएं प्लस दाएं माइनस एक। एक क्यों घटाते हैं? जाहिर सी बात है, एक को घटाना इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि क्यू को दो बार गिना गया है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब 2 + 4 - 1, 6 - 1 कितना? टोटल 5 हो गया। यहां पे एक टर्म लिखा गया, टोटल 5 है, लेफ्ट 2 है, राइट पता करना है। मान लिया कि राइट नहीं है तो हमें राइट पता करना, फॉर्मेट वही है, और ये मेन है, यही मुख्य है, यही नींव है, यही बेस है दोस्त। इसके आधार पे रैंकिंग पे आप कमांड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो आपने निकाल लिया -1 क्यों करते, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि क्यू को दो बार गिना गया, एक बार बाएं से और एक बार दाएं से। और साफ साफ दिख रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या 5, 1 2 3 4 5, PQRST। यहां पे मान लिया जाए टोटल 5 है, लेफ्ट 2 है और राइट निकालना है, आपको दायां निकालना है। तो टोटल बराबर हम जानते हैं क्या होता है? टोटल बराबर हम जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, 2 + R - 1 होता है, होता है। हमें राइट नहीं पता, हालांकि हमें राइट पता है, मान लिया कि राइट नहीं पता। ऐसा क्यों कर रहा हूं समझिएगा, ऐसा करने का क्या तर्क है। अगर ये -1 है तो इधर इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +1 हो गया, 5 + 1। तो हम कह सकते हैं, साफ साफ कह सकते हैं कि हम इसे कह सकते हैं टोटल में +1 किया, और अगर ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया, ये 2 कौन है? लेफ्ट है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें राइट निकालना है तो टोटल में एक जोड़ के लेफ्ट घटा दो। ध्यान दीजिएगा, राइट निकालना है टोटल में एक जोड़ के लेफ्ट घटा दो, लेफ्ट निकालना है टोटल में एक जोड़ के राइट घटा दो। मतलब ऊपर निकालना है किसी व्यक्ति का तो टोटल में, कुल में एक जोड़ के उस व्यक्ति का नीचे से घटा दो। अगर उस व्यक्ति का नीचे से स्थान निकालना है तो टोटल में एक जोड़कर उस व्यक्ति का ऊपर से घटा दो। उस व्यक्ति का रैंक अगर आगे से निकालना है तो टोटल में एक जोड़ के उस व्यक्ति का रैंक नीचे से घटा दो। अगर नीचे से रैंक निकालना है उस व्यक्ति का तो टोटल में एक जोड़ के उस व्यक्ति का रैंक ऊपर से घटा दो। सिंपली आप निकाल सकते हैं। इसमें एक प्रश्न आपके सामने, एक सैंपल प्रश्न है। राहुल का क्रम बाएं से 17वां है और दाएं से 25वां है, तो राहुल को दो बार गिना गया, बाएं और दाएं। कुल निकाल सकते 17 + 25 - 1। सिंपली -1 क्यों करते? क्योंकि राहुल को दोनों तरफ से गिना गया, बाएं और दाएं से। इसका मतलब आसानी से घटा के निकाल सकते हैं। फिर 47 विद्यार्थियों की कक्षा में राहुल का स्थान नीचे से 17वां है, तो राहुल का क्रम ऊपर से क्या होगा? यहाँ पे राहुल का जिक्र है, राहुल का रैंक क्या है? नीचे से 17वां है, राहुल का ही क्रम ऊपर से बोला गया, राहुल का क्रम ऊपर से। तो इसका मतलब याद रखिए कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है? 47। तो कुल में एक जोड़ दीजिए, 47 कितना बन जाएगा? 48। 47 में एक जोड़ दीजिए, मतलब टोटल में एक जोड़ दिया, और राहुल का हमें क्या निकालना है? ऊपर से, तो राहुल का नीचे से घटा दो। 48 में क्या घटा दे? 48 में 17 घटा दे, तो 48 में 17 घटाने पे हमें क्या मिलेगा? 31 मिलेगा। सिंपली आपको प्लस माइनस बाद में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट टोटल +1। मेन रैंकिंग में मसला होता है शिफ्टिंग को लेकर, जिसको हम स्थानांतरण कहते हैं, जिसको हम सिंपल, अगर हम साधारण भाषा में बोले, खिसकाना, खिसका दो। उदाहरण के तौर पे ऊपर से, यहाँ पे बात की जाए, ऊपर से एक का स्थान ऊपर से क्या दिया गया? गौर से देखिएगा, एक का स्थान ऊपर से 10 लिखा गया। ये 10 कौन है? ऊपर से, ओरिजिन है, मूल है, यहीं से। अगर उदाहरण के तौर पे अगर बी यहां पे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आपको रैंकिंग में प्रॉब्लम जो होती है, बी ए से 5 स्थान नीचे है। यहां पे एक शब्द है 5 स्थान नीचे है, ए का क्रम ऊपर से कितना है? 10 है, ऊपर से 10 है, बी ए से 5 स्थान नीचे है, तो बी का क्रम कहां हो जाएगा? ऊपर से, कितना? 15। लेकिन बी के साथ अगर आप बोलते हैं भाषा कि बी ए से 5 स्थान नीचे, बी के साथ नीचे शब्द आया तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन बी का ताल्लुक किससे? ए से। ए का स्थान कहां है? ऊपर से। तो बी चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, बी का क्रम
कहां से होगा, ऊपर से होगा, चूंकि ए का क्रम कहां से, ऊपर से। याद रखिएगा बी ए से 5 स्थान नीचे, तो बी का क्रम कितना हो गया 15, कहां से, ऊपर से। उसी प्रकार से सी, मान लिया जाए सी ए से 12 स्थान नीचे, तो सी का क्रम क्या हो जाएगा 22, 10 + 12 22, कहां से, ऊपर से। अगर यहां के उदाहरण के तौर पे एक और टर्म लिख दिया, कोई भी लिख दिया, डी 8 स्थान पीछे, 8 स्थान आगे है, 8 स्थान ऊपर है, किस से, ए से 8 स्थान ऊपर है, तो 10 में 8 घटा दिया 2, तो 2 कहां हो गया, ऊपर से। तो किसी भी व्यक्ति का क्रम आप निकालना है तो यहां पे सारे व्यक्ति का क्रम कहां है, ऊपर से, चूंकि ए का क्रम कहां है, ऊपर से। मूल यही है, ओरिजिन यही है। इसके आधार पे चाहे आगे हो पीछे हो, सबका क्रम क्या होगा, ऊपर से ही होगा। याद रखिएगा बी ए से 5 स्थान नीचे है, बी ए से 5 स्थान ऊपर है। दोनों स्थिति में अगर आप देख सकते हैं, अगर बी ए से 5 स्थान नीचे है तो क्या है 15, ऊपर से। बी ए से 5 स्थान ऊपर है, तो ऊपर का मतलब है 5 है, कहां से, ऊपर से। तो नॉर्मली ध्यान रखिएगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर दो व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति ज्ञात करना हो तो दोनों व्यक्ति का स्थान सेम साइड से निकाल लीजिए, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, आगे आगे, पीछे पीछे, बाएं बाएं, दाएं दाएं, सिंपली आप निकाल सकते हैं। मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर जैसे 2 है, 2 क्या है, प्राकृत संख्या है, और 7 भी प्राकृत संख्या है। 2 का क्रम 2 है, 7 का क्रम 7 है, दोनों का क्रम बाईं ओर से बाईं ओर से। अगर हमें 2 और 7 के बीच पता करना है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 7, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट। इजी वे ये है, आप पता कर सकते हैं कि बाएं माइनस बाएं माइनस 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाएं माइनस 1। तो लेफ्ट माइनस 1, 7 - 2 - 1 कितना हो जाएगा, 5 - 1 4। इनके बीच में 4 संख्या, 3 4 5 6, 4 संख्याएं। याद रखिएगा किसी दो व्यक्ति के बीच में कितना व्यक्ति ज्ञात करना हो तो दोनों व्यक्ति का क्या करिए, ऊपर ऊपर निकाल के 1 घटा दीजिए। इसका मतलब यहां पे देखिए गौर से कि यहाँ पे रोहन का क्रम ऊपर से कितना है, रोहन का क्रम ऊपर से 32 है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया मनीष का क्रम ऊपर से कितना, 37 है। दोनों का क्रम कहाँ है, ऊपर से, यहाँ भी ऊपर से। दो व्यक्ति अलग अलग है, क्या नाम है उसका, नाम है रोहन और मनीष। दोनों का क्रम ऊपर से 37 - 32 - 1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसके बीच में, मनीष और रोहन के बीच में। याद रखिएगा ऊपर माइनस 1 अगर दो व्यक्ति के बीच में निकालना है, बाएं माइनस 1। अब बात करते हैं मोहन का क्रम ऊपर से 50 है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहन का क्रम नीचे से 40 है। याद रखिएगा मोहन का ऊपर से 50, सोहन का नीचे से 40। ध्यान रहे कुल व्यक्तियों की संख्या 79 है। याद रखिएगा मोहन का क्रम 50 है। मोहन का क्रम क्या 50 है ऊपर से, सोहन का क्रम नीचे से 40 है। साफ साफ आपको दिख रहा है मोहन का क्रम ऊपर से कितना है, ऊपर से यहां है मोहन। यहां पे बात करें, एक सेकंड रिलेट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मोहन का क्रम ऊपर से 50 है और सोहन का क्रम नीचे से कितना, नीचे से 40 है। अगर आप इस तरह की बात निकालना चाहते हैं कि क्या होगा, कैसे हम रिलेट करें, तो मैं आपको बता दूं कुल व्यक्ति की संख्या कितना 79 है। हमें चाहिए किसके बीच, हमें चाहिए कि इसके बीच कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, मोहन का क्रम क्या करो, सोहन का क्रम क्या करो, ऊपर से निकाल दो। सोहन का क्रम ऊपर से निकाल सकते हैं क्या, सोहन का क्रम नीचे से दिया है। टोटल कितना 80 माइनस 40 कर दें, सोहन का क्रम कहां से आ जाएगा, सोहन का क्रम आप ऊपर से निकाल सकते हैं। सोहन का क्रम आप ऊपर से निकाल सकते हैं। क्लियर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सोहन का क्रम नीचे से कितना था 40, तो 80 माइनस 40 कर दिया, तो सोहन का क्रम कहां गया, ऊपर से। और मोहन का क्रम पहले ऊपर से कितना था 50, सोहन का क्रम कितना हो गया 40। तो दोनों के बीच में कितना 9 व्यक्ति दिखा आपको, 9 व्यक्ति है। तो मैं ये कह रहा हूं आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 50 40 90, और 90 में 79 घटा देने पे क्या आएगा। बात समझिएगा, इसका मैं तरकीब आपको क्या बताना चाहता हूं। दोनों के बीच में आपने 9 देखा ना, तो हम क्या करते हैं, ये एक फॉर्मूला है बीच निकालने का। क्या है, ये एक फॉर्मूला है बीच निकालने, 50 + 40 90। याद रखिएगा कुल में 2 जोड़ दें, आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट ट्रिक से, और बाकी मैंने आपको विश्लेषण बता दिया। तो 50 + 40 90 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल कितना है, कुल 79 + 2 81। तो 90 में 81 घटा दे, 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपको न्यूनतम निकालना है, मोहन का क्रम ऊपर से 50 है, सोहन का क्रम नीचे से 40। एक बात ध्यान रखिएगा, 50 और यह है 40, क्या है 50 और 40। अगर हमें न्यूनतम कुल निकालना है तो फॉर्मूला वही है, जो फॉर्मूला था वही रहेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस बीच प्लस 2। वहां पर अगर देखें तो यहाँ पे क्या, कुल प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच प्लस 2। क्योंकि वहां पे बीच निकालना था तो यहाँ पे कुल लिखा था, कुल प्लस 2। अगर हमें कुल निकालना है तो मैं लिखूंगा बीच प्लस 2। सेम 50 + 40 माइनस 9 + 2, बोला 9 व्यक्ति बीच में। हालांकि पिछले वाले प्रश्न में हमने क्या निकाला था कि बीच में कितना है, तो बीच में निकाला था कितने व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति बीच में। आप इस फॉर्मूला पे पुट करके भी बना सकते थे। अगर मैं इस फॉर्मूला पे पुट करूं तो सिंपली बना सकता था 50 + 40 माइनस कुल कितना है, कुल है आपके पास 79 + 2 81, मतलब ये 90
90 में 81 घटा दे तो कितना होगा 9। 9 ऐसे भी निकाल सकते थे, बाकी ये जानकारी के लिए दे दिया। लेकिन यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे जो बात कही गई न्यूनतम कुल निकालना है, तो याद रखिएगा हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है 50 + 40 - 9 + 2, 9 बीच में, इसका मतलब कितना आ गया 79। 79 कौन है? 79 है न्यूनतम कुल। लेकिन एक और कुल होगा 50, नॉर्मली 50, ऊपर से 50, नीचे से 40, बीच में 9, 50 और 9 59 और 59 40 कितना 99। ये भी आंसर होगा, लेकिन ये कुल होगा। अगर आपसे पूछे कम से कम कुल कितने होंगे, क्रॉस कराना पड़ेगा 79। 2 आंसर हो सकते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट रैंकिंग। बाकी एक बार प्रॉपर तरीके से सारी चीजें रिवीजन करते रहिए। एग्जाम बहुत अच्छा जाना आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब वर्दी दूर नहीं। शुक्रिया।